कमर के लिए कम से कम बता रहा हूं 5-6 अभ्यास। कोई भी रोग विशेष में 5 से 10 अभ्यास हम बताते हैं, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जितने आप कर लें। कल वाली बात को फिर आगे बढ़ाता हूं। ये जो आपको योगाभ्यास कराते हैं, नेचुरोपैथ का ट्रीटमेंट देते हैं, अलग अलग औषधियाँ, वनस्पतियाँ, प्रकृति के विभिन्न तत्व जिनकी कहीं ना कहीं कमी आ गई है, न्यूनता में, अधूरेपन में, अल्पताओं में सुख नहीं है। यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, बहुत बड़ा सिद्धांत है उपनिषदों का। डेफिशिएंसी से डिजीज होती है। कोई भी डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए, कोई फिजिकल, कोई मेंटल, इमोशनल डेफिशिएंसी नहीं, कोई अपूर्णता नहीं, कोई अधूरापन नहीं, कोई न्यूनता नहीं। मकरासन, श्वासों का नियंत्रण निरंतर बना रहे। फिर भुजंगासन, आराम से लगभग आधा मिनट ऐसे ठहरना। ठंड में भी कितना आनंद है ना। मैंने कह रखा है कि जो थोड़े से कमजोर हैं, जिनको आदत नहीं, अभ्यास नहीं है सर्दी गर्मी को सहने की, आदत नहीं है, वे प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा तप करना, धीरे धीरे करके सब साधनाएं पूरी हो जाती। भुजंगासन का एक अभ्यास हुआ, दूसरा अभ्यास ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ। फिर आप वेदर प्रूफ हो जाए, मौसम प्रूफ। जैसे कोई होता है ना फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, ऐसे आप डिजीज प्रूफ हो जाएंगे। रोग घूमते रहेंगे चारों ओर, लेकिन योग का जो ब्रह्मास्त्र है, योग की जो Z+ सिक्योरिटी है ना, वो तुम्हारे साथ रहेगी। कौन सी सिक्योरिटी? Z+। हाँ। और प्राचीन काल में इसी को ब्रह्मास्त्र कहते थे। क्या कहते थे? प्राण रूपी ब्रह्म है, प्राणो ब्रह्मेति, और प्राण रूपी ब्रह्मास्त्र आपके साथ रहेगा। फिर कोई रोग आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। आराम आराम से कमर दर्द वालों को ऐसे 10-20 बार करना है, थोड़ा ठहरना है, घुटने पीछे पंजों में फासला। दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे कंधे के ऊपर से। ये है तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन के 3 रूप हो गए। एक स्थिति में थोड़ा ठहरा करें, आराम आराम से करें, रिदम के साथ, लय के साथ, आनंद उत्साह के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना। दोनों पैरों में पीछे फासला, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में। तो बन गई बात। ये भुजंगासन के 3 आसन हुए। चौथा है ऐसे, एक स्थिति में कम से कम 10-20, कमर में अधिक दर्द है ना, तो इससे ज्यादा नहीं बन रह सकते। एक स्थिति में 10-20-30 सेकेंड ऐसे बने रहना। फिर दोबारा करना। ऐसे योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, प्राकृतिक जीवन पद्धति से आपको उभारते हैं, सहारा देते हैं। जो चेतना का अधोगमन हो रहा था, वो ऊर्ध्व
आरोहण होने लगता है। जो डिजनरेशन हो रहा था, आप गिर रहे थे, दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ रही थी, नासाज थी तबीयत, स्वास्थ्य बोले ढीला हो रहा है, रोज गिरावट आ रही है। अब गिरोगे नहीं, ऊपर उठोगे। सलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठा, थोड़ी देर रोक करके रखो, धैर्य पूर्वक करो। लंबे लंबे श्वास, या तो पूरा श्वास भर करके रोक करके ही रख ले, नहीं तो लंबे लंबे श्वास लेते रहे। शरीर पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राणों पर नियंत्रण, विचारों पर, भावों पर, संवेदनाओं पर, ऊर्जा पर नियंत्रण। इसी को कहते हैं आत्म संयम योग। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में यही है पूरा। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत् आत्मा एव आत्मनः बन्धु आत्मा एव रिपुरात्मनः। स्वयं से स्वयं का शासन, आत्मानुशासन, आत्मनियंत्रण, आत्म विजय, आत्म संयम, आत्म समाधान, आत्म उपचार, आत्म साक्षात्कार, आत्म स्पर्धा, सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन में क्रॉस करके ऐसे उठाना, हर पल ऐसे ही जीना, तो तुम निरंतर ऊंचे उठते रहोगे। उद्यानम ते पुरुष नावयानम। अरे मनुष्य, मैंने तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया, नीचे गिरने के लिए नहीं। आराम आराम से ऐसे करना। सलभासन, आराम आराम से, एक अनुष्ठान की तरह दोनों हाथ पीछे, पीठ और कुल्लों के ऊपर चले जाएंगे। दोनों तरफ से उठा दो। अब दोनों पैर मोड़ लो। बॉडी अपसेट है, माइंड अपसेट है, विचारों का ठिकाना नहीं है, विकारों का ठिकाना नहीं, कब कहां उलझ जाए, भटक जाए। सीधे लेट जाओ, मरकट आसन, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन। श्वासों के नियंत्रण के साथ जिंदगी में करना क्या आपको? सबसे ज्यादा काम आपको अपने ऊपर करना है। साधना का मतलब क्या है? साधना, संभालना, संवारना, उभारना, स्वयं से स्वयं का उद्धार, आत्म उद्धार, आत्मानुशासन, आत्म विजय, आत्म प्रेरणा, आत्म उत्साह, आत्मस्पर्धा, आत्म विजय से फिर विश्व विजय के पथ पर तुम आगे बढ़ते रहते हो। मरकटासन के एक अभ्यास में घुटने पंजे पास में होते, दूसरे में ऐसे फासला, ऐसे आराम से करना, पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। मरकटासन, भुजंगासन ही कर लिया था। छोटी छोटी चीजें करते नहीं, इसलिए बड़ी बड़ी समस्याओं से घिर जाते हैं। फिर सैकड़ों तरह के नाम बताते हैं बीमारियों के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, लोमास्पॉन्डिलाइटिस, बैक एक, एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बोलो बाबा जी मेरे को ये टिस 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 हो गया। अरे तेरे टीस लग रही है,
थोड़ा ही कर ले, कुछ नहीं लगेगी। मरकट आसन कर ले। बीमारियों के नाम लेते रहते, ये बीमारियों की बाबा जी, हम अंग्रेजी में नाम बोलते हैं। अब हिंदी वालों को ज्यादा तो ये पता ही नहीं होता इसका मतलब क्या होता है, और फिर बहकाते रहते। पूरी दुनिया में चारों तरफ लोग घात लगाए बैठे तुम्हें लूटने के लिए। ये दुनिया एक बहुत बड़ा रहस्य है, और इसमें कोई भी फील्ड देख लो, हेल्थ देख लो। मैं यदि अभी थोड़ी देर एक एक संदर्भ में, एक एक सेक्टर में जो बड़े बड़े राज है ना, उनके को बेपर्दा करूं तो आप कहोगे ये फिर चल कैसे रहा है संसार? चला ये इंसान नहीं रहा है, चला तो भगवान रहा है। तो इंसान तो छेड़छाड़ कर रहा है इसमें। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में इतने गहरे विध्वंस के बीज इंसान ने बो दिए हैं। मरकट आसन, यदि हम संभल के न चले तो चारों तरफ लूट खसोट, चारों तरफ बेईमानी, आपाधापी। इंसान जब योग और अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चलता है तो नियंत्रण खो देता है, फिर सब कुछ बेईमानी हो जाती है, फिर ढकोसलेबाजी होती है, आडंबर होता है, छल होता है, छद्म होता है, धोखा होता है, विश्वासघात होता है। मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्त आसन, ये कमर के लिए अच्छा अभ्यास है। सबकी कमर को सेट कर देते हैं। कमर भी अपसेट, पेट भी अपसेट, पीठ, दिल, दिमाग, फैमिली, बिजनेस अपसेट, रिलेशनशिप में भी गड़बड़ी आ गई। सब जगह बहुत गहरा पाखंड है। संबंधों में भी लोग पाखंड करते हैं, और जरा सा अच्छा उनकी आत्मा तो कचोटती। देखो एक बात कह करके फिर मैं उल्टे पुल्टा जो चल रहा है ना उसको उसकी ओर संकेत करूंगा थोड़ा। अर्ध पवन मुक्तासन, बिना सिर उठाए करना। फिर जिनको कमर में दर्द है एक एक पैर ऐसे उठा लेना, उससे भी कमर अच्छी हो जाती है। ऐसे 5-5, 10-10 बार करा देते हैं। फिर ये ऐसे बीच से उठा देते हैं, कंधरासन, सेतुबंधासन करा देते हैं। फिर कमर को ऐसे उठाते, नीचे दबा देते, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। चलो बाएं करवट ले।